आज हम चलते हैं बंगाल की एक बड़ी ही मजेदार लोक कथा की दुनिया में, जहां एक भूत लोगों को डराता नहीं बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई भूत डरावना हो ही ना, बस उसे बेचारी को ठंड बहुत लगती हो। चलिए आज ऐसे ही एक अनोखे भूत से मिलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे गांव में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर रात एक बड़ी अजीब सी चोरी हो रही है। पर ये चोर कोई आम चोर नहीं है। हाँ, तो जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ता है ना, गांव वालों का डर भी बढ़ता जाता है। और क्यों ना बढ़े, हर सुबह किसी ना किसी परिवार की नींद ये जानकर टूटती है कि उनका सबसे गर्म कंबल गायब है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कर कौन रहा है। और इस चोर का तरीका, अरे वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए वो करता क्या है। पहले तो किसी घर से एक बढ़िया सा गरम कंबल चुराता है, फिर उसे बस एक रात इस्तेमाल करता है और अगली सुबह सीधा तालाब में फेंक देता है। और फिर यही सिलसिला किसी नए घर के साथ शुरू हो जाता है। मतलब गांव वाले एकदम चकरा गए कि भाई इस चोरी का आखिर मकसद क्या है। तो चलिए गांव वालों की इस उलझन को सुलझाते हैं और पर्दा उठाते हैं इस रहस्यमयी चोर के चेहरे से। तो ये चोर असल में कोई इंसान है ही नहीं, ये है एक शाकचुन्नी। अब ये शाकचुन्नी कौन होती है? बंगाली लोक कथाओं के हिसाब से शाकचुन्नियां एक तरह की भूतनियां होती हैं जो अक्सर पेड़ों पर रहती हैं और कभी-कभी तो भेष बदलकर इंसानों की दुनिया में भी आ धमकती हैं। लेकिन रुकिए, ये शाकचुन्नी वैसी नहीं है जैसी डरावनी कहानियों में होती है। ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। असल में उसे बस बहुत ठंड लगती है। और एक और बात, उसे इंसानों की गंध से बड़ी चिढ़ है। समझिए, एक तरह की एलर्जी है। तो सवाल ये था कि वो कंबल तालाब में क्यों फेंकती है ना? वजह यही है, बस एक रात इस्तेमाल करने के बाद उसे इंसानों की महक ऐसी लगती है जैसे सड़ी हुई मछली की गंध हो। उफ, तो जाहिर है उसे वो कंबल फेंकना ही पड़ता है और हर रात एक नया कंबल चुराना पड़ता है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, शापला की। और यहीं से शुरू होती है उसकी और इस अनोखे भूत की मुलाकात। तो ये है शापला, एक बहुत ही नेक दिल लड़की। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है, इतना कि उनके पास एक गर्म कंबल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। पर एक दिन उसके पिता घर पे कुछ खास लेकर आते हैं, मीठे केक यानी पीठा बनाने का सारा सामान। और बस जैसे ही घर में ताजे पीठे बनने शुरू होते हैं, उनकी मीठी मीठी खुशबू उस शाकचुन्नी को सीधा शापला के घर खींच लाती है। अब भाई, जब वो जिंदा थी तब पीठा उसका पसंदीदा हुआ करता था, भला वो इस खुशबू को कैसे नजरअंदाज कर पाती। अब यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शापला उस भूत को देखकर डरती नहीं है, बल्कि उसे आराम करने के लिए अपनी जगह दे देती है। शाकचुन्नी भी वादा करती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बस यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। हाँ, बस एक शर्त है, शाकचुन्नी को पहले और पीठा खाना है। लेकिन कभी कभी नेकी भी मुसीबत बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे शाकचुन्नी की एक अच्छी कोशिश उसकी नई दोस्त के लिए ही आफत बन जाती है। एक रात शाकचुन्नी देखती है कि शापला एक पतली सी रजाई में ठंड से कांप रही है। ये देखकर उसे बहुत दया आती है और वो फैसला करती है कि वो अपनी दोस्त के लिए एक अच्छा, मोटा, गरम कंबल चुरा कर लाएगी। पर यह नेक काम देखते ही देखते एक बड़ी मुसीबत में बदल जाता है। होता क्या है, पहले शाकचुन्नी एक कंबल चुराकर शापला को तोहफे में देती है। फिर गांव वाले शापला को उस नए नवेले चोरी के कंबल के साथ देख लेते हैं और बस फैसला सुना दिया जाता है। शापला को सबके सामने चोर ठहराकर उसकी बेइज्जती की जाती है। गांव वालों का फैसला बड़ा ही बेरहम था। वो कहते हैं, अभावे स्वभाव नष्ट, मतलब गरीबी इंसान का चरित्र बिगाड़ देती है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये चोरी शापला और उसके परिवार ने ही की है, अपनी गरीबी की वजह से। अब बेचारी शापला सजा भुगत रही है, पूरी तरह बेबस है। उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचता है, अपनी उस अलौकिक दोस्त को मदद के लिए बुलाना। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सच और झूठ का पर्दाफाश होता है, वो भी पूरे गांव के सामने। शापला की पुकार सुनकर शाकचुन्नी अचानक वहां आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, रुको, जानना चाहते हो असली चोर कौन है? कंबल किसने चुराए? मैंने चुराए, इस शाकचुन्नी ने। ये सुनते ही सारे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। और फिर वो गांव वालों को आईना दिखाती है। वो कहती है, सोचो, मुझ जैसे एक भूत को भी इस बच्ची पर दया आ गई और तुम लोग इंसान होकर उस पर इल्जाम लगाते हो और उसे मारते हो।
इस सच्चाई के सामने आने के बाद गांव का पूरा माहौल ही बदल जाता है। शाकचुन्नी, जो कल तक चोर थी, आज एक सम्मानित मेहमान बन जाती है। शापला और उसका परिवार, जिन पर चोरी का इल्जाम था, वो अब बेकसूर दोस्त माने जाते हैं। और गांव वाले, जो कल तक उंगली उठा रहे थे, आज माफी मांग रहे हैं। शाकचुन्नी भी चोरी ना करने का वादा कर लेती है, बस एक छोटी सी शर्त पर, कि उसे खाने के लिए पीठा मिलता रहेगा। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में कोई राय बना लेना सही है?